आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निपाह वायरस की। निपाह वायरस जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, ये केरल में फैल रहा है और यहाँ पे एक केस कंफर्म हो गया है। 14 साल का जो बच्चा है, आपको बता दूं कि 2018 में जो आउटब्रेक हुआ था उसमें डेथ्स हुई थी। केरल में ही इसका आउटब्रेक हुआ था। खतरनाक वायरस है ये, हेंड्रा वायरस है ये। हेंड्रा समझते क्या होता है? ये वो वायरस होता है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होता है और ये ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है इसका। हॉर्सेस ह्यूमंस में ज़्यादा पाया जाता है। तो बात करेंगे निपाह वायरस की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम अपने शानदार यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स की, जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो गई हैं। तो आप कोर्स को अवेल करिए। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का कोर्स है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस कोर्स को जब आप अवेल करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आएंगी कि कैसे आंसर लिखना है। कंसेप्ट आपके आंसर हम चेक करके बताएंगे। तो बेसिकली निपाह वायरस जो है ये सबसे पहले मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था 1999 में। निपाह एक जगह थी बेसिकली, सुंगाई निपाह, तो वहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ था। अब बड़ी बात ये है कि अगेन ये जूनोटिक है। जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक मतलब ये होता है कि एनिमल टू ह्यूमंस, जिस तरीके से हम एनिमल्स के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते जा रहे हैं, उनके वायरस भी हमारे अंदर आते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भैया थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और यहाँ पे जो केस आया है, 14 साल का बच्चा है, मलापुरम। भाई केरल में हो क्या रहा है? ब्रेन ईटिंग अमीबा वो हमला कर रहा है। कभी 2-3 मौतें उस पर हो गई हैं केरल में। देखिए, एक तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। कहीं पे भी किसी कोई बीमारी है ना, कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी ठंड पड़ रही है। तो केरल भारत का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है, मोस्ट लिटरेट स्टेट है, लेकिन वायरस भी लगता है वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो वायरस, डेंजरस वायरस जो हैं केरल में, ये थोड़ा सा आउटब्रेक हुआ है। अब जब केरल में आउटब्रेक हुआ तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जूनोटिक टाइप का वायरस है। अब यहाँ पे ये एनिमल से ह्यूमन, अब कौन सा जानवर था? फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस जिसको बोला जाता है। सलाइवा, उनकी सुसु, पॉटी से वो फैलता है। वो आपके घर में होंगे तो फैल जाएगा। अब एक बार ये एनिमल टू ह्यूमन आया, उसके बाद ये इंसान से इंसान में चला जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आरएनए वायरस है ये। आपका सेल जो है, ढेरों रिसेप्टर्स हैं, ढेरों। आपकी बॉडी जो है ना, वो एक मंदिर है। अब इस अगर मंदिर में कोई घुसना चाहेगा तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ है मंदिर के गेट के बाहर, वो खोलना पड़ेगा। अब बहुत सारे वायरस जो है वो आपकी मंदिर के अंदर घुसना चाह रहे हैं, बट उनको चाबी नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ वायरस जो है वो चाबी खोल के अंदर घुस जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोविड-19 में जो स्पाइक प्रोटीन है ना, वो है चाबी, और आपके सेल के जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो है ताला। सेल के अंदर ही सब हो रहा है, सारी रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही चाबी ताले में लगी, जैसे ही स्पाइक प्रोटीन फिट हो गया उस रिसेप्टर पे, तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसने छोड़ दी। एक बार आपके सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ गई, वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। यानी कि एक बार ये आतंकवादी अंदर घुस गया तो सब तबाह कर देगा। तो आप जो सेल है उसको समझ में नहीं आता, तो फिर वो अगले सेल को बोलता है कि खरो, मरो 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 मरो, और ऐसे रेप्लिकेट, और पूरी बॉडी आपकी इन्फेक्ट हो जाती है। फिर आपकी बॉडी को पता चलता है, सेल को पता चलता है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, लाओ राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करो, एंटीबॉडीज बनती है। अब एंटीबॉडीज बनती हैं, अब आपकी नई फौज तैयार हो गई। ये वायरस आपका रहेगा लेकिन मार पीट के बराबर कर दिया। आपके सेल जो है उसको, वो जहां पे वो चिपका था उसको निष्क्रिय कर दिए। अब दोबारा कभी भी इस तरीके का वायरस आएगा तो आपके पास इम्यूनिटी होगी, आपकी बॉडी को पता है। अब वो ताले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो ताला ही खराब हो गया है। अब तो चाबी लगेगी, मतलब चाबी ही खराब हो गई है, ठीक है। तो अब ताला ज्यादा ताकतवर हो गया है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसे वायरस जो है ना, वो आपकी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। निपाह वायरस पर्टिकुलरली डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, और ह्यूमन टू ह्यूमन एक हमेशा खतरा रहता है। क्योंकि देखिए, पहले क्या था ना, पहले हम इतना ट्रैवल नहीं करते थे, तो एक बीमारी एक ही जगह रह जाती थी पहले के ज़माने में। जैसे गांव में बीमारी तो गांव में रह गई। यूरोपियंस, जितनी आधे से ज़्यादा बीमारी तो यूरोपियंस लेके आए हैं। यूरोपियन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सब। तो जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हुई तो लोग इधर से उधर जाने लगे। अब एक बार वायरस ने आपको पकड़ा, 5 दिन बाद आपको पता चलेगा आपको वायरस ने पकड़ा है, और तब तक आप 15-20 और लोगों को बीमार कर चुके होंगे।
क्योंकि आप छींकोगे, खांसोगे, कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, उसके अंदर ये वायरस चला जाएगा। समझ रहे हो? अब ये जो बच्चा है, ये जिन लोगों से मिला, उनकी प्रिवेंशन, तभी तो कोविड बहुत तेजी से फैला। निपा वायरस के साइंस और सिम्टम्स सेम है, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, तो फीवर होगा ही होगा, सिर दर्द, उल्टियां आना, मसल पेन, कफ, सोर थ्रोट और सांस लेने में डिफिकल्टी। डेंजरस है ये, आपके लंग्स को ये इफेक्ट करता है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत तेज फीवर आता है, कोविड से ज्यादा खतरनाक है ये। कोविड को तो आप पहचान सकते हो, कोविड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसकी स्मेल चली जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सांस लेने में जरूर प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो जो केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सैंपल भेजा और वो पॉजिटिव पाया। आप समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए कि यहाँ अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाए। हालांकि केरल में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खैर केरल वालों को दिक्कत है ही है, लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों में रहते तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। बट फिर भी ये फैलने में वक्त नहीं लगता। कर्नाटक, जो भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक ने भाई ऑलरेडी अलर्ट घोषित कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे एडवाइस जारी की गई कि मास्क पहनिए, थोड़ा सा दूर रहिए, ये चीज़ है। इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। कोविड की तो वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन निपा वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो एक बार ये हुआ तो फिर ये हो ही जाएगा। RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है ना। और उसके ये RT-PCR आपने सुना था ना, कोविड में बहुत चला था। तो उसके बाद फिर RT-PCR से ही पता लगता है कि हाँ, आपको ये वायरस है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए तो फिर आपको निपा वायरस हो जाएगा। ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता है इसमें। दवाइयाँ बुखार को कम करने के लिए दी जाती हैं, जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए दी जाती हैं। टोटल रेस्ट होता है, आपकी बॉडी ही रिकवर होगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। हाइड्रेशन, लगातार पानी पीते रहिए। मुझे याद है, मुझे डेंगू हुआ था दोस्तों, और मैं मतलब मुझे लगभग जितने भी, जैसे डेंगू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, सब मुझे हो चुका है, ठीक है। तो डेंगू जो है, जब मुझे हुआ तो वो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, ठीक है ना। और एडिस इजिप्टी वायरस, वो मॉस्किटो, मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स एकदम से गिरती हैं। मेरी 30,000 के करीब प्लेटलेट्स हो गई थी, लाखों में होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा जो उसमें लिवर में सूजन आ जाती है, पानी पिया ना जाए मुझसे, एक बूंद पानी भी अगर मैं पी रहा हूं ना तो बड़ी मुश्किल हो रही है। अब उस पर से डॉक्टर्स कह रहे कि भैया फ्लूइड पियो, पानी पियो, पियो पियो पियो। कहाँ से पिए यार? लिवर जो है वो इतना परेशान कर रहा है, मेरी बॉडी ही अंदर पानी जा नहीं रहा, एकदम मैं तड़प जा रहा था। अगर पानी पियो ससुर, क्या बताऊं, चरस बो दिए। खैर वो पीना ही पड़ा, आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको ठीक होना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो कई बार वही चीज़ें करनी पड़ती जब आप बीमार हो, तो जो आप नहीं करना चाहते हो, बट इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। तो बेसिकली 2018, 21 और 23 इन हर जगह पे, मतलब इन तीनों सालों में केरल में निपा वायरस का आउटब्रेक होता रहता है। 2018 में तो दोस्तों 17 लोगों की मौत हो गई थी, समझ रहे हैं। तो ये डेडली वायरस है ये। तो इसीलिए भाई हम यही बोले कि जो केरल से लोग देख रहे हैं, मास्क पहने, ध्यान रखें अपना, और अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आए तो आप ज़रूर बताएं अथॉरिटीज़ को। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।